हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस का ए टू जेड सारा कंटेंट देखेंगे। मीन्स एक वीडियो और पूरा का पूरा वॉइस ख़त्म। आपसे वॉइस का सारा क्वेश्चन बनेगा। बस आप वीडियो को ना स्किप करना और वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो आपसे वॉइस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे आप किसी भी सेक्शन, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आप जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता हो तो भी आपसे बन जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, जैसे एसएससी में सीजीएल है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सीएचएसएल के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमटीएस जो अभी आने वाला है उन बच्चों के लिए तो रामबाण है ये वीडियो। मतलब उससे वॉइस का सारा एग्जाम, वॉइस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा चाहे आप किसी एकेडमिक के हो, चाहे आप किसी भी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एकेडमिक बोले तो ट्वेल्थ हो, ट्वेल्थ बिहार बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या फिर आप जैक बोर्ड का हो, आप किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, या किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में वॉइस है तो वॉइस बनेगा, गारंटी। नहीं बने तो फिर बोलना। वीडियो के अंत तक बस आपको बने रहना है। अगर एक बार में बात ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार रिपीट करना। ठीक है। थोड़ा नए, अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो इस वॉइस को देख रहा है, ठीक है, वीडियो पहली बार देख रहा है वॉइस का, इससे पहले वॉइस नहीं पढ़े हो, तो वीडियो भाई 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। एक बार में हो सकता है आपको पूरा बात समझ में ना आए। ठीक है। सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, आप न्यू हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। वीडियो लाइक कर देना ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप वीडियो देखे हो। ठीक। और अगर आप सीख जाते हो, अंत में आपको लगे कि हाँ वीडियो फ्रूटफुल था, तो अपने 3-4 दोस्तों को, या फिर आपके जो भी दोस्त हों, ठीक है, उनके साथ आप शेयर ज़रूर करना। खुद भी सीखो और दूसरे को भी सीखने का मौका दो। ठीक है। चलो हम लोग इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स है वॉइस को लेकर के, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो सारा कॉन्सेप्ट आता है तो आपसे एक्टिव टू पैसिव हो जाएगा और पैसिव टू एक्टिव भी बना लेंगे। एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। एग्ज़ाम कभी कभी एक्टिव देता है और पैसिव पूछेगा, कभी कभी ऐसा होता है पैसिव देगा और एक्टिव पूछ लेगा। ठीक है। अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, लाखों रूल है, बहुत सारे रूल है, तो उतना कौन पढ़ने जाता है। जो मिनिमम बातें हैं, उन मिनिमम बातों के साथ हम वीडियो को, इस क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो सारा बात सीखेंगे जिससे आपसे वॉइस का सारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। तो आपको बस कुछ बातों को ध्यान रखना होगा जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है। देखते हैं आगे वो कौन सा बात है। पहला बात आपको याद रखना है, एक्टिव टू पैसिव बनाते समय सबसे पहला बात है कि देखिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब होगा आपके पास, प्लस एक ऑब्जेक्ट होगा आपके पास। ठीक है। तो सबसे पहला बात जो आपको याद रखना है, आपको एक्टिव का जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव होता है। ठीक है। ये एक्टिव होता है। तो एक्टिव में आपको ये बात याद रखना है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला बात कि जो एक्टिव का, ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं फर्स्ट। इसी में ये सब्जेक्ट जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, इसको उठा करके हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बाई के साथ आता है। ठीक है। मतलब आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। बात क्लियर? एक छोटा सा बात फिर से बता दे रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं हम ये बात। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट एक्टिव में है, एक्टिव का सब्जेक्ट उठा करके पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, बट वो बाई के साथ आएगा, पहला। इसी में दूसरा बात है ये कि ऑब्जेक्ट उठा करके
आपको बनाना होगा सब्जेक्ट पैसिव का। ठीक है, यही बात मैंने लिख रखा है, आप देख लो, ये सेम बात लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव, मतलब जो मैंने बताया था ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस, ये रहा तो आपका एक्टिव वॉइस, ये है आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव का ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। ठीक है, एंड एंड सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव, जो एक्टिव का आपका सब्जेक्ट होता है वो बिकम्स ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन पैसिव, ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये पहला बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने करके भी दिखा रखा है कि सब्जेक्ट जो होता है वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का होता है वो जा कर के सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आप बस वीडियो बिना स्किप किए हुए देखो, मेरा गारंटी है आपसे वॉइस बनेगा, वॉइस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि टेंस ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड इन पैसिव, मतलब जो टेंस होता है सेंटेंस का, जो भी टेंस हो वो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप टेंस चेंज कर देते हैं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई अब टेंस का कुछ बात आपको याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है टेंस का सिंपल प्रेजेंट का, और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पैसिव बना रहा हूँ तो ये बात तय है कि पैसिव में भी उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड कह रहा है टाइप ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, आपको ये तीन बात ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड, मतलब अगर सेंटेंस ऐसा है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, अगर सेंटेंस ये है मोहन प्लेज क्रिकेट, अगर ये सेंटेंस है एक्टिव में, तो सेंटेंस का मतलब, ये थर्ड पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस है अगर ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो अगला भी सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। मतलब अगर सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही रहेगा। अगर सेंटेंस का टाइप नेगेटिव है, अगर सेंटेंस का टाइप नेगेटिव है, जैसे मैं लिख के बता देता हूँ नेगेटिव का सेंटेंस, जैसे अगर ये कह रहा है मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव है जिसमें नॉट आता है तो जब हम पैसिव बनाते हैं ना तो उसमें भी नॉट रहेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, मतलब सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो पैसिव में भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछेगा। ये तो आपको ये तीन बात याद रखना है। सबसे पहला बात कि सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो साथ में बाई कैरी होता है। दूसरी बात, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं करना है। और तीसरी बात, टाइप चेंज नहीं करना है, सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं करना है। ठीक है, और अगर अगर आपको टेंस का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तब तो ये वीडियो 110% आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और सारा बात समझ में आ जाएगा। भाई अब मेरा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कोई 2-3 साल का बच्चा तो नहीं देखेगा ना ये वीडियो। जो भी देख रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ वो 15 प्लस तो ज़रूर होगा, 15 नहीं तो 14 प्लस ज़रूर होगा। इट मीन्स आप 8 9 क्रॉस कर चुके हैं और आपको टीचर टेंस ज़रूर पढ़ाया होगा। तो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन टेंस आपको आता होगा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन टेंस आता होगा, है ना। तो अब देखते हैं, अगर आपको टेंस आता है तब तो ये वीडियो तुरंत एक बार में टोटल का टोटल बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं वो रटा रटाया वाला तरीका नहीं बताऊंगा कि ऐसा होता है मतलब ऐसा ही होता है। ठीक है, जहाँ ज़रूरी होगा मैं बताऊंगा कि क्यों होता है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, कम से कम समय में बताना है तो सब बताना होगा। एक बात आपको ये याद रखना होगा कि वर्ब का कुछ टाइप होता है, जैसे पहला V1 V2 V3 V4 और V5 होता है, क्योंकि अब हर स्ट्रक्चर में आएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर आएगा और साथ के साथ V4 आएगा और साथ में ऑब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि V1 में बी होता है, V2 के जगह पे वाज और वर होता है, V3 के जगह पर बिन होता है, V4 के जगह पर बीइंग होता है और V5 के जगह पे इज होता है।
V1 में अगर सिर्फ V1 चाहिए तो B होगा, और अगर V1 और V5 दोनों चाहिए तो फिर भैया वहाँ पर इज MR, यहाँ का इज और ये MR दोनों होगा अगर V1 V5 पूछ रहा है तो। आप देख सकते हैं क्यों होगा कि अगर V1 पूछा, V1 और V5 दोनों चाहिए तो V1 में M और R आएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है चेंजेस इन प्रोनाउन, मतलब कुछ कुछ बदलाव प्रोनाउन में भी होता है। मतलब जब हमारा सब आई सब्जेक्ट रहेगा तो उसको उठा करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मी हो जाएगा। यू सब्जेक्ट है तो यू ही रहेगा, सी है हर हो जाएगा, हु है होम हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, ही है तो हिम होगा, दे है तो देम हो जाएगा, वन है तो वन ही रहेगा। मतलब ये सब्जेक्ट में चेंजेस है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाते समय। तो ठीक इसके इन्वर्स भी सही है, इसका इन्वर्स भी सही हो जाएगा। इन्वर्स बोले तो इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो जहाँ मी लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट बनेगा तो आई होगा, अगर यू है तब तो यू ही रहेगा, लेकिन अगर हर है तो सी होगा। उसी तरह अगर अस है तो वो भी वी बन जाएगा, अगर हिम है तो वो ही बन जाएगा। ठीक है, देम है तो दे बन जाएगा। ये छोटा सा बात है, उम्मीद करते हैं सबको ये बात पता होगा और आप समझ गए होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप आई को उठाते हैं, अगर आप सब्जेक्ट आई को उठाते हैं, आई को उठाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी बनेगा। अगर आप मी को उठाते हैं ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पहला स्ट्रक्चर है, हम टेंस से शुरू करते हैं। पैसिव रेसिस्टेंस है ऑफ एक्टिव सॉरी ऑफ टेंस का है। मतलब टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उन सब का एक एक करके मैं बताऊंगा, और मैं कुछ दूर ले जाने के बाद जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से छोड़ करके टॉपिक चेंज कर दूंगा। ठीक है, कम से कम समय में अगर पूरा खत्म करना है तो फिर इसी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट। थोड़ा देर पहले ही लिख करके बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट का आप एक्टिव देखते हैं तो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होगा, V1 V5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में एक्सिलरी वर्ब चलता है डू और टच। तो एक्सिलरी वर्ब को भी साइड रखते हैं, अभी हम सिर्फ बात करते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, मैं घेर देता हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक्टिव टू पैसिव बनाते समय वो जो मैंने तीन बात बताया था वो तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, उन तीनों में सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट है, इसको उठा करके मेरे को क्या बनाना है ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे, ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब ये कह रहा है V1 और V5 चाहिए, तो बस अब यहाँ से गेम शुरू होता है। ठीक है, यहाँ इसने कहा V1 और V5 चाहिए, तो V1 V5 तो हम देंगे भैया, लेकिन V1 V5 हम कहाँ से देंगे, V1 V5 हम B के फैमिली से देंगे। मैंने यहाँ B का फैमिली इसलिए ही लिख रखा था। ठीक है, तो अब हम B के फैमिली से V1 V5 देंगे, तो आप देख लो V1 और V5 B के फैमिली में होता है MR और ईच, तो वही MR और ईच ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, MR, ये रहा आपका MR और H, यानी कि ये V1 M और R है। ये मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ, चिंता नहीं करो। ये V1 जो है ये V1 है M और R, ये रहा। मैं फिर से पेन चेंज कर देता हूँ, ये V5 जो है वो क्या है H। ठीक है, और अगर इसके बाद अगर कोई भी वर्ब नहीं है तो लास्ट में जब आप वर्ब का चेंज कर लेते हैं तो V3 होगा। मतलब जब भी आपको टेंस वाले में किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको मेन वर्ब को छेड़ना है, मेन वर्ब हम छेड़ेंगे, मेन वर्ब को हमेशा हम बी के फैमिली से रिप्लेस कर देंगे और आगे हम एक V3 लगा देंगे क्योंकि हम एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ बात है आपको याद रखना है, जैसे पहले बता रखे हैं। पहला बात सबसे पहले बताए थे तीन बात, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा बाई के साथ, दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये एक बात। दूसरा बात टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, वही रहेगा। तीसरा बात टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा बात है
टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। अब इनके अलावे आपको एक बात और याद रखना है कि पैसिव एक्टिव टू पैसिव बनाते समय आपको कुछ चेंजेस करना है स्ट्रक्चर में। वो चेंजेस क्या होगा? सबसे पहला चेंजेस होगा सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। दूसरा चेंजेस आपको करना है स्ट्रक्चर में कि जो भी मेन वर्ब होगा हम सिर्फ मेन वर्ब को छेड़ेंगे और किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मेन वर्ब जो भी वो मांग रहा हो, अगर V1 मांगेगा तो बी के फैमिली से, अगर वो V2 मांग रहा है तो भी हम बी के फैमिली से देंगे, V3 मांग रहा हो तो भी बी के फैमिली से देंगे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ। जैसे बी के फैमिली में V1 बी होता है, यानी कि बी के अंदर होता है M और होता है R। नेक्स्ट है V2 जो होता है वो होता है वॉच और वर होता है। ठीक है, V3 होता है बिन होता है, V4 होता है बीइंग और V5 होता है इज, है ना। तो अगर ये V1 V5 मांग रहा है तो हम देंगे V1 V5, लेकिन में V1 V5 हम देंगे बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में V1 V5 M और R और ईज होता है, वही ईज M और R है। मेन वर्ब मैंने छेड़ दिया। अब इसके बाद हमको एक रिप्लेस कर देना है V3 और आपका स्ट्रक्चर बन करके अब तैयार है। चलो अब आगे देखते हैं, इसमें आगे एक एग्जाम्पल पुट कर लेते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब ये सारे जगह लगेगा, जितना भी पैसिव मैं बनाऊंगा सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, आगे देखो, ये रहा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत आसान है, इस एग्जाम्पल पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू करते हैं। जैसे अगर आपसे ये कह रहा है यू प्ले क्रिकेट, इसका आपको ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, आपको बनाना है इसका पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उठाओ, सब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट उठाना है और ऑब्जेक्ट बना देना है। ये रहा बाई यू हो गया। क्रिकेट को उठाइए, सब्जेक्ट बना दीजिए, ये रहा क्रिकेट हो गया। अब यहाँ पर जो चेंजेस है ये V1 है ना, प्ले V1 होता है, V1 है तो हम V1 देंगे लेकिन बी के फैमिली से देंगे। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर चलता है टेंस है सिंपल प्रेजेंट का, जहाँ पर ये कह रहा है सब्जेक्ट होगा V1 होगा, V5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 V5 देंगे तो V1 V5 कौन कौन होने वाला है बी के फैमिली से? इज M और R होगा। ठीक है, इज M और R होता है। तो भाई क्रिकेट अपना सिंगुलर है, क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट के लिए इज आया, एक और V3 रिप्लेस करते हैं उसके बाद, तो प्लेड हो गया और उसके बाद बाई यू। तो आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाई यू। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, आप बस बने रहो, ध्यान से देखते रहो, आपको समझ में आएगा। ये देखो दूसरा सेंटेंस है, ही डज नॉट राइट अ स्टोरी। ये आपका दूसरा सेंटेंस है, इसको भी मैं बना के बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया? ऑब्जेक्ट को पकड़ो, तो ऑब्जेक्ट कौन है? अ स्टोरी। ऑब्जेक्ट को उठाओ और बना दो सब्जेक्ट, ये लो मैंने बना दिया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब बनाया ऑब्जेक्ट को उठा करके तो ये बन गया मेरा अ स्टोरी। अब यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? डज नॉट। तो मैंने कहा था टाइप चेंज नहीं होना चाहिए, नॉट यहाँ है एक्टिव में तो वो पैसिव में भी आएगा। ठीक है, वो पैसिव में, ये नॉट पैसिव में भी आ जाएगा। बात क्लियर? तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर यूज कर रहा है V1 V5 का, तो हम भी V1 V5 देंगे, लेकिन V1 V5 देंगे कहाँ से? बी के फैमिली से। तो बी के फैमिली में V1 V5 होता है M और R और एक होता है V5 और वो होता है इज। ठीक है, तो अब M और R है और इज है, तो आप बताओ अ स्टोरी के लिए हम उसके साथ इज का इस्तेमाल करते हैं तो इज आ गया। वो नॉट है, एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट हमेशा होता है तो एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट आया। और एक हम वॉइस चेंज कर रहे हैं उसके लिए V3 आ गया। और लास्ट में ये रहा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को उठाना है, मैं पेन चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट बना देना है और ये बन गया आपका बाई हिम। तो आपका सेंटेंस बन करके पैसिव में तैयार हो गया, अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाई हिम। एक और है, एक और आप देख लो, ट्राई कर लो। यहाँ पर एक और सेंटेंस है, डज सी, अगला सेंटेंस है डज सी हेल्प अस, मतलब क्या वह हमारी मदद क्या वह हमारी मदद करती है। तो इस सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम कि सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। टाइप ये देखो, डज पहले, मतलब कह रहा है कि एक्सिलरी वर्ब पहले ही रहेगा, तो एक्सिलरी वर्ब पहले ही रखेंगे। तो एक्सिलरी वर्ब, अभी इसको नॉर्मल कर लेते हैं, पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, इसको सबसे पहले सीधा कर लेते हैं, अफर्मेटिव में कर लेते हैं। सी हेल्प्स
अस। आप इसको ट्राई करो, सबसे पहले आप इसको ट्राई करो, ठीक है, आपसे ये बन जाएगा। तो मैंने सबसे पहला बात बताया आपको कि ऑब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट बनाना है। ये लो, इसको मैंने उठाया अस को, और अस को मैंने लिख दिया वी, ठीक। नेक्स्ट काम है वर्ब को छेड़ना है, मेन वर्ब को। एक्सिलरी वर्ब होगा तो उसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये रहा हमारा हेल्प्स, ये यहाँ यूज किया है V5, तो हम V5 देंगे लेकिन बी के फैमिली से। यहाँ V5 मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो यहाँ V1 और V5 का बात चल रहा है। तो V1 V5 बी के फैमिली में होता है M और R होता है और साथ में इज होता है। तो हम V5 देंगे लेकिन V1 V5 बी के फैमिली से। बात क्लियर? तो वी के साथ इज एम आर में आर आता है, तो यहाँ आर होगा। एक आगे हम V3 रिप्लेस करते हैं तो हेल्प का V3 हो जाता है हेल्प्ड, वी आर हेल्प्ड। अब नेक्स्ट काम बचा, ये जो सी है इसको उठा करके ऑब्जेक्ट के जगह पे रख दो, तो ये बाई हो जाएगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, हम यहाँ हर लिख देंगे। आपका पैसिव बन करके तैयार है। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा लो, यहाँ पर भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करो, आपसे बनेगा, आपसे बनेगा, पक्का बात है, आपसे बनना ही बनना है। यहाँ क्या है, सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब रखना है। तो भाई हमारा स्ट्रक्चर, अब हम स्ट्रक्चर यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट उठा करके सब्जेक्ट बनाएंगे। V1 V5 है, हाँ देंगे। V1 V5 बी के फैमिली में इज एम आर होता है। आगे वर्ब का कोई काम नहीं बचा, तो वॉइस चेंज कर रहे हैं, V3 आएगा। सब्जेक्ट को उठाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर? अब यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि एक्सिलरी वर्ब पहले चाहिए, तो हमारे पास सब्जेक्ट के साथ एक्सिलरी वर्ब जो भी है वो इज एम आर है। तो हम यहाँ पर अस को उठाएंगे और पहले करेंगे वी, लेकिन वी के साथ जो एक्सिलरी वर्ब है वो उससे पहले आएगा। तो वी के साथ हम लगाते हैं आर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, आर वी, आगे एक V3 आएगा हेल्प, उसके बाद हो जाएगा ये सब्जेक्ट जो है सी को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाई हर, ठीक है। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों को जरूर यहाँ तक समझ में आया हो, जो पहले देखा है वो उसको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आसान सा सेंटेंस एक दो और पुट कर देता हूँ ताकि शुरुआत आपका अच्छा हो, आपको समझ में आए, ठीक है। आप बने रहो, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं समझा लूँगा। मुझे कैसे समझाना है मुझे पता है, बस आप बने रहो, ठीक है। आप वीडियो के साथ तो ये एक सेंटेंस ये आपके लिए है, देखो ट्राई करो। सेंटेंस है ही कॉल्स यू। पैसिव बनाना है आपको इसका, तो पैसिव कैसे ट्राई करोगे? सबसे पहले यू को उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, ये रहा यू हो गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ब। सब्जेक्ट आ चुका है आपके पास, देख लो, सब्जेक्ट आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट काम होता है वर्ब का, तो वर्ब है आपके पास V1 और V5, V1 और V5 है ना। तो हम भी V1 V5 देंगे लेकिन बी के फैमिली से। बी के फैमिली में V1 V5 होता है इज एम आर। आपको डिसाइड करना है यू के साथ हम क्या कैरी करते हैं, यू के साथ आर आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। आगे और कोई वर्ब का काम नहीं बचा, तो अगला मैंने बताया है कि एक आपको V3 कैरी करना है, तो कॉल्स का V3 हो जाता है कॉल्ड, यू आर कॉल्ड। उसके बाद ये ही है, सब्जेक्ट है, इसको उठा करके सबसे लास्ट में ले जाओ और आप बाई से उसको रिप्लेस कर दो, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ आ जाएगा हिम। सेंटेंस यू आर कॉल्ड बाय हिम। अब आपका सेंटेंस बनकर के पैसिव में तैयार हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये बात। हम आगे बढ़ते हैं अगले टेंस पर। अरे आप बने रहो, आप चिंता मत करो, आप बस बने रहो। नहीं भी समझ में आ रहा है, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपके दिमाग में ये वॉइस घुसा दूंगा कि बनना कैसे है इस वॉइस को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टेंस है सिंपल पास्ट। तो भाई सिंपल पास्ट का अपना एक स्ट्रक्चर है। सिंपल पास्ट में ये स्ट्रक्चर लेके चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक्सिलरी वर्ब इसमें कैरी होता है डिड, ठीक है। तो अब इसका पैसिव बनाएंगे तो तरीका वही है, आप एक्सिलरी वर्ब को इग्नोर कर दो, इस डिड को इग्नोर करो, ठीक है। आपके पास सिर्फ स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है एक V2 है और एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले
ऑब्जेक्ट को उठाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है और आपको बना देना है सब्जेक्ट। ये रहा सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट हो चुका, आप आपके पास आ चुका है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर भाई इंग्लिश का ऐसा ही चलता है, सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो आप सब्जेक्ट का काम कर चुके हैं, बचा कौन सा? वर्ब। आप देखो यहाँ क्या है भाई, V2 मांग रहा है, तो V2 देंगे लेकिन बी के फैमिली से। तो बी का फैमिली मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मैं याद करवा दूंगा क्या होता है। बी के फैमिली में सबसे पहले बी होता है, फिर वॉज होता है, वर होता है, बिन होता है, बीइंग होता है और इज होता है। ठीक है, इतना सा बात याद हो गया होगा कि V1 बी होता है, V2 वाज वर होता है, ये V2 है, वाज वर होता है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। बात स्पष्ट? तो यहाँ बोला है V2, तो हम V2 देंगे लेकिन बी के फैमिली से। बी के फैमिली में V2 कौन होता है? वाज और वर। दिख रहा होगा आपको, यही वाज वर है। आगे और कोई वर्ब का काम नहीं बचा, हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, उसके लिए एक V3 भी रिप्लेस कर देना है। तो एक V3 प्लेस कर देना है, एक V3 आ जाएगा यहाँ पर। सबसे लास्ट काम, सब्जेक्ट को उठाना है और ऑब्जेक्ट बना देना है, लेकिन बाई के साथ जोड़ करके, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा कि इसका मैंने कैसे बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे आप बने रहो, एक नहीं तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप शायद पहली बार देख रहे होंगे तो आपको लग सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आप बस बने रहो, 1-2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। वह तुम्हें बुलाया, इसका इंग्लिश होता है ही कॉल्ड यू। ठीक है, तो फिर से हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा V2। अब सबसे पहला काम है ये ऑब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट बना देना है। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो यू उठा और ये रहा यू लिख दिए। अब यहाँ डिमांड कर रहा है कि नेक्स्ट है V2, तो हम V2 देंगे लेकिन बी के फैमिली से। और बी के फैमिली में अभी अभी बताए थे कि V2 होता है वॉच और होता है वर। तो आप बताओ यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर। तो यही वो वर है। और एक आपको चिपका देना है V3, तो वो V3 आपके पास कॉल्ड है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये ही इधर आ जाएगा और हिम चेंज हो जाता है, तो वो जुड़ जाएगा बाय से, बाय हिम। अब आपका पैसिव बन करके तैयार है। सेंटेंस हो गया यू वर कॉल्ड बाय हिम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया। नेक्स्ट एक मैं आपके लिए और लिख देता हूँ, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो कि भाई अगला क्या होने वाला है। जैसे एक सेंटेंस आपके लिए है, ही प्लेड क्रिकेट, ये आपके लिए है। आप ट्राई करो इसका पैसिव क्या होना चाहिए। ये रहा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है। आप बना के बताओ, कमेंट में इसका आंसर करो कि इसका पैसिव क्या होगा। जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर करो। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको। मैंने सिखाया सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ो, उठाओ और सब्जेक्ट बना करके उसको लिख दो। तो मैंने ये यहाँ से उठाया क्रिकेट को और यहाँ मैंने लिख दिया क्रिकेट, ये लिख दिया क्रिकेट। नेक्स्ट मैंने बताया कि अब आप सब्जेक्ट का काम हो चुका है, वर्ब पकड़ो। तो वर्ब है प्लेड, मेन वर्ब है, ये V2 है, तो हम V2 देंगे लेकिन बी के फैमिली से देंगे। बी के फैमिली में V2 होता है, बी के फैमिली में V2 वाज और वर होता है। तो क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे वॉच। आगे अब और कोई वर्ब का काम नहीं बचा। जब हम मेन वर्ब को छेड़ देते हैं, हमेशा मेन वर्ब को जब हम चेंज कर चुके हैं तो उसके बाद आपको एक V3 प्लेस करना है, वॉइस चेंज कर रहे हैं इसलिए। तो प्ले का V3 प्लेड ही होता है, तो हम यहाँ प्लेड ही लिखेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट काम है आपका, ये रहा आपका सब्जेक्ट ही को उठाइए और ही को उठा करके आप सबसे लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ही जुड़ता है बाय के साथ और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। बात स्पष्ट है। अब उसी तरह एक यहाँ पर आपके सामने एक और बना रखा है मैंने, ये है यू डिड नॉट इनवाइट मी। भाई अब मैंने नॉट भी लगा दिया, मतलब नॉट आगे भी रहेगा। तो इसको भी पैसिव बनाते समय आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है, उठाइए, सब्जेक्ट बना दीजिए, ये बन गया।
तो अब आपके पास आई आ चुका है, मी को उठाया तो आई बन गया, ठीक है। नेक्स्ट काम है कि ये देखिए डिड है, डिड V2 होता है, तो ये V2 का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप भी एक काम करिए, V2 का इस्तेमाल करिए, लेकिन कहाँ से, बी के फैमिली से। बी के फैमिली में V2 कौन होता है, अभी अभी बताए थे, बी के फैमिली में V2 वाच और वर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ वाच और वर लगा देंगे, तो आई के साथ वाच होता है तो मैंने वाच लिखा। अब इसी वॉच के साथ नॉट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब जब मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया, मेन वर्ब चेंज हो चुका है अब पैसिव में, तो अब उसके बाद आपको एक लगाना है भीतरी, ये रहा इनवाइटेड, इनवाइट का भीतरी इनवाइटेड, और सबसे लास्ट में यू को उठाना है, और यू को उठा करके बाई से जोड़ करके आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, तो यू का यू ही होता है, बाई यू हो जाएगा। तो अब आपका पैसिव बन करके तैयार हो गया है, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ आगे देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ा आसान लग रहा होगा, है ना। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम, बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उठाओ और उसको सब्जेक्ट बना दो। ये लो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ रहा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट काम मैंने बताया कि ये देखो इज एम आर, ये है एक्सुलरी वर्ब, तो आपको चेंज करना है सिर्फ मेन वर्ब को, तो एक्सुलरी वर्ब वैसे ही आ जाएगा इज एम आर, तो देख लो सेम इज एम आर वैसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है V4, तो V4 भाई मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब को चेंज करेंगे। V4 ये कह रहा है देंगे, लेकिन V4 हम देंगे कहाँ से, बी के फैमिली से। तो बी के फैमिली में मेरा कहना है कि बी के फैमिली में V4 कौन होता है, तो V1 होता है बी, V2 होता है वाच और वर, ये देखिए वाच होता है, वर होता है, एक मिनट, ये इसका सॉरी एक मिनट रुकना, V1 बी होता है, V2 वाज और वर होता है, वाज वर होता है, V3 बीन होता है, V4 बीइंग होता है, और V5 इज होता है। तो V4 देंगे लेकिन बी के फैमिली से, तो बी के फैमिली में V4 होता है बीइंग, तो वही बीइंग यहाँ है। आगे अब जब मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया है, तो उसके बाद अगला हम एक V3 प्लेस करेंगे, यहाँ V4 नहीं होगा, ये गलती से आज आ गया है, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये मैं पूरे को चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ V4 नहीं होता है, आपको देना है एक अगले में V3, ठीक है, अगले में आपको देना है V3, ठीक है, यहाँ आएगा V3। फिर होगा सबसे लास्ट काम, सब्जेक्ट को उठाओ और यहाँ ऑब्जेक्ट बना दो बाई के साथ जोड़ करके। बात स्पष्ट हो गया। चलो अब एग्जाम्पल से हम ट्राई करके देखते हैं। ये मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको मैं नहीं मिटा रहा, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहता है, आप यहाँ से हेल्प लेकर के बनाकर ट्राई करो सेंटेंसेस को। सबसे पहला सेंटेंस है वी आर कुकिंग फूड, तो आपको पकड़ना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट ये रहा फूड, फूड को उठाइए और लास्ट में ले जाइए, फूड आ गया। फूड के साथ अब यहाँ लिखा हुआ है इज एम आर है, तो भाई हम इज एम आर एक्सुलरी वर्ब है, इसको नहीं छेड़ेंगे, वो वैसे ही आ जाएगा। तो फूड हमारा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम फूड के साथ इज लगाएंगे। आगे ये V4 कह रहा है, तो हम V4 देंगे, लेकिन V4 हम किसके फैमिली से देंगे, बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में V4 ये रहा बीइंग होता है, तो बीइंग मैंने दे दिया। अब जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया, उसके बाद एक V3 लेता है वॉइस चेंज करने के लिए, तो ये V3 लेगा, ठीक है। तो कुकिंग का ये कुक का V3 होता है कुक्ड, तो यहाँ लिख दिए हैं कुक्ड। और सबसे लास्ट काम होता है ये वी को उठाना है और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, वो बाई के साथ आ जाएगा। बात स्पष्ट है। अब ये एक सेंटेंस यहाँ और लिखा हुआ है, देखो इसको आप एक बार ट्राई करो, मैं कुछ सेकंड आपको समय दे रहा हूँ, आप ट्राई करो। ही इज रीडिंग अ बुक, इसका पैसिव क्या होना चाहिए, उम्मीद करते हैं बच्चा कमेंट कर रहा होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो क्रिटिकल है, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, आसान भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता पाऊँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका इसलिए हम टाइप करके नहीं रखे हैं क्योंकि कुछ काम तुम लोगों को भी करना चाहिए ना। ये देखो
यहाँ सबसे पहला काम मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ये रहा अ बुक, अ बुक को उठाओ, पहले लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, अ बुक, काम खत्म। इसके बाद ये यूज किया है क्या, इज एम आर, तो हमको भी देना होगा इज एम आर, क्योंकि ये एक्सिलरी वर्ब है, इसको चेंज नहीं करना है। तो अ बुक लेता है अपने साथ इज, तो हम यहाँ इज लगाएंगे। ये अ बुक सिंगुलर होता है, तो अपने साथ ये भी सिंगुलर कैरी करेगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ मेन वर्ब रीडिंग। रीडिंग, ये आईएनजी लगा है, आईएनजी का मतलब होता है भी फोर, तो भी फोर है, हम भी फोर देंगे, लेकिन भी फोर किसके फैमिली से देंगे, बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में भी फोर होता है बीइंग, तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग। अब हम मेन वर्ब को चेंज कर चुके हैं, तो मेन वर्ब जैसे ही चेंज किए तो अगला हमको देना है एक भी3, और भी3 आएगा यहाँ से। रीड है, रीड का भी3 होता है रेड, लेकिन स्पेलिंग वही रहता है, उसको बस रेड पढ़ा जाता है। तो अ बुक इज बीइंग रेड। अब उसके बाद सबसे लास्ट काम आपके पास है, ये ही को उठाइए और यहाँ ला करके ऑब्जेक्ट बना दीजिए बाई के साथ, तो बाई होगा, और यहाँ आपके पास ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। तो ये अब आपका पैसिव बन करके तैयार हो गया, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। बात स्पष्ट, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो बार रिपीट करो, बात सारा समझ में आपको आ जाएगा, तय बात है, ठीक है। ऐसा कोई घबराने वाला बात नहीं है कि आपको ये बात नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब देखो, अब मैं फिर से कुछ बात अब लिख करके बता रहा हूँ, टाइप करके हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो, तो इसलिए अब हम टाइपिंग वाला सब हटा दिए हैं और अब आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। देखो, जैसे अब मैं यहाँ दे रहा हूँ सेंटेंस कुछ प्रेजेंट परफेक्ट का। सबसे पहले मैं टेंस का नाम लिख देता हूँ, ये रहा प्रेजेंट, ये है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत सारे बच्चों को इसका स्ट्रक्चर पता होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस भी3, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब हम इसका, ये मेरा जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, बात स्पष्ट है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाओ और उसको बना दो सब्जेक्ट। ये रहा, क्लियर हो गया, सब्जेक्ट उठा लिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के बाद ये रहा हैज़ हैव, तो भाई ये यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब है, तो हैज़ हैव वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ आएगा हैज़ और यहाँ होगा हैव, ठीक है। मैंने कहा आगे, ये देखो ये क्या है, भी3, ये मेन वर्ब है, तो हाँ ठीक है, हम मेन वर्ब देंगे, लेकिन मेन वर्ब हम देंगे बी के फैमिली से। तो अब आपको उम्मीद करते हैं बी का फैमिली याद हो गया होगा कि बी के फैमिली में जो भी3 होता है, बी के फैमिली में जो भी3 होता है वो होता है बिन, तो हम यहाँ देंगे बिन। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन आया, तो मैंने कहा जैसे ही मेन वर्ब को हम छेड़ दिए उसके तुरंत बाद वॉइस चेंज करने के लिए एक आता है भी3, एक आता है भी3, और सबसे लास्ट में ये जो सब्जेक्ट आप रखे हैं, ये सब्जेक्ट को उठाओ और लास्ट में ले जाओ, ये सब्जेक्ट उठाओ यहाँ से और इसको लास्ट में ले जाओ, लेकिन बाई के साथ जोड़ के, तो ये बाई होगा प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी क्लियर है। अब यहाँ एक सेंटेंस देते हैं, जैसे सेंटेंस आपके पास है, ही हैज़ कॉल्ड यू, ही हैज़ कॉल्ड यू, ये आपका सेंटेंस है। अब आपको बनाना है पैसिव, तो ये एक्टिव का सेंटेंस है, अब आपको बनाना है पैसिव। बना करके बताओ, एक बार ट्राई करो, अगर आप आंसर कर रहे हो, जो जो बच्चा इन सब सेंटेंसेस का आंसर कर रहा है, मैं समझूंगा कि उन लोगों को बहुत क्लियरिटी के साथ ये बात समझ में आ गया है, तो मैं आगे आपको और डीप में ले जा करके ग्रामर पढ़ाऊंगा। ग्रामर बहुत डीप और बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर आप हर बात को पकड़ पाओ, ठीक है। चलो इस सेंटेंस को देखते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको उठाओ सब्जेक्ट बना लो, तो ये लो यू। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उठा लिए हैं, सब्जेक्ट बना दिए हैं। एक काम करते हैं हम, उसके बाद भैया सब्जेक्ट उठा लेते हैं और सब्जेक्ट को उठा करके हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो लेकिन वो बाई के साथ जुड़ेगा, है ना, तो बाई होगा, और ये ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हम यहाँ लिख देंगे हिम, ठीक। इसके बाद है हैज और हैव, तो भाई हैज हैव मेन वर्ब होता है ना, ना वो होता है एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर,
तो इस वाले में हम यू के साथ हैव रखते हैं, तो हैज और हैव वैसे ही रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। अगला हम ये कह रहे हैं कि ई एक्सिलरी वर्ब था, अब आगे देखो ये क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब चेंज हो जाएगा। अब ये मेन वर्ब यहाँ क्या यूज कर रहा है, भी3, तो हम भी3 देंगे लेकिन बी के फैमिली से, तो बी के फैमिली में भी3 होता है बिन, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब मैंने मेन वर्ब को जैसे ही छेड़ा तो फिर भाई बात अब फिक्स हो गया कि अगर मेन वर्ब छिड़ चुका है तो उसके बाद एक आएगा भी3, और वो भी3 कॉल का भी3 कॉल्ड ही होता है, तो वही यहाँ कॉल्ड वापस रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ सेंटेंस बन करके पैसिव आपका तैयार है, यू हैव बीन कॉल्ड बाय हिम, ठीक। एक सेंटेंस इस टेंस का आपके लिए है, आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका, मैं नहीं बता रहा आपको। यू हैव कुक्ड फूड, बहुत आसान सा सेंटेंस लिया है। अब आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। आप कमेंट करोगे इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा ठीक है, कोई नया बच्चा होगा तो तय बात है उसको थोड़ा सा घिसा पिटा होगा, लेकिन यहाँ से उसको थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा होगा, ठीक है। आगे देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। हैव हैज़ वाला क्लियर हो गया, सिंपल पास्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैं उठा ले रहा हूँ स्ट्रक्चर, मैं जितना शॉर्ट में हो सकता है शॉर्ट में लिखूंगा। नेक्स्ट है पास्ट का, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर मैं उठाता हूँ, इसमें स्ट्रक्चर चलता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने सिखाया आपको पैसिव बनाने के लिए इन सब स्ट्रक्चर का, यही देखो कुछ स्ट्रक्चर का और बताऊंगा उसके बाद मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि भाई पूरा स्ट्रक्चर का एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं शॉर्ट में आपको सारा बात बता रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले बताया इस ऑब्जेक्ट को उठाओ और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके आप सब्जेक्ट बना लो, ये लो मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब नेक्स्ट है ये वाज वर, तो भाई ये जो वाज वर है ये तो एक्सिलरी वर्ब है, तो ये वैसे ही रहेगा, इसको हम वैसे ही वापस लिख देंगे, वाज होगा और वर होगा, हमको सिर्फ मेन वर्ब छेड़ना है बस। तो ये देखो नेक्स्ट ये रहा भी4 और ये मेन वर्ब होता है, तो भी4 तो हम देंगे लेकिन भी4 कहाँ से देंगे, बी के फैमिली से। और वापस आपको याद होगा कि बी के फैमिली में भी4 होता है बीइंग, है ना, बीइंग होता है भी4, तो भाई हम यहाँ बीइंग लिख देंगे। तो अभी भी हम भी4 ही लिखे हैं, अभी भी हम भी4 ही लिखे हैं, लेकिन बी के फैमिली का भी4 है, प्लस जैसे ही मेन वर्ब हम छेड़ चुके हैं उसके बाद आपको एक रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे प्लेस करना है भी3, ठीक है। और सबसे लास्ट काम होता है इस सब्जेक्ट को उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए बाय के साथ, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका ये पैसिव बन करके तैयार है, ठीक है। अब आपको अगर सेंटेंस में अप्लाई करना है तो सेंटेंस में अप्लाई कर लो। जैसे सेंटेंस अगर ये है सीता वॉज, सीता वॉज सीता वॉज, एक आसान सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सीता वॉज कुकिंग फूड। मैं इससे आसान सेंटेंस अब नहीं लिख सकता, ठीक है। सीता वॉज कुकिंग फूड, ठीक है। तो अब आप अगर इसको पैसिव बनाना है, ये आपका सेंटेंस जो है ये एक्टिव का सेंटेंस है ना, अगर आपको अब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट उठाइए और यहाँ लिख दीजिए फूड, ठीक। अब ये फूड के साथ ये वाज और वर चल रहा है, तो भाई एक्सिलरी वर्ब होता है वो वैसा ही रहेगा, तो फूड के साथ वाज आता है तो वाज ही रहेगा। यहाँ नेक्स्ट भी4 है तो हम भी4 देंगे लेकिन बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में भी4 होता है बीइंग। अब जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया अगला एक आना चाहिए भी3, और वो भी3 ये कुक का भी3 होता है, कुक का भी3 हो जाएगा कुक्ड, ठीक है। फूड वॉज बीइंग कुक्ड, और सबसे लास्ट काम मैंने बताया इस सब्जेक्ट को उठाओ और लास्ट में ले जा करके बाई से जोड़ दो, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाई सीता हो जाएगा। अब आपका पैसिव बन चुका है, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाई सीता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं,
ठीक है, ये बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान है। ठीक, अगला स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, फ्यूचर तक ले जाऊंगा, उसके बाद फिर बाकी आपको खुद से ही स्ट्रक्चर एक टेंस का लाना है और खुद घर में बना करके ट्राई करना है कि मेरे से बनता है या नहीं बनता है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात स्पष्ट है। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो पैसिव बनाते समय सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट उठाइए और सब्जेक्ट बना दीजिए। ये लो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, प्लस उसके बाद ये रहा आपका हैड। तो भाई हैड यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब है तो वो हैड ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ ये V3 कह रहा है तो ठीक है, हम V3 देंगे लेकिन बी के फैमिली से। तो बी के फैमिली में पहले भी बताए हैं, अगर शुरू से बने हो तो V3 होता है बिन। अगला, जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया तो एक आता है V3 वॉइस चेंज करने के लिए, और सबसे लास्ट का काम है ये सब्जेक्ट को उठाओ और बाई से जोड़ दो तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट है। सेंटेंस एक ट्राई करके दिखा देता हूँ। सेंटेंस, जैसे सेंटेंस अगर ये सेंटेंस है, ही हैड कॉल्ड यू। ठीक है, सेम टाइप का सेंटेंस उठा रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पैसिव बनाना है तो वो जस्ट ऐसे स्ट्रक्चर को मैंने बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, उठाओ और सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओ। तो यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है। ये सब हम पहले बता चुके हैं। वीडियो को शुरू से फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यू सब्जेक्ट उठाया ऑब्जेक्ट से और मैंने बना दिया सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हैड, तो हैड वैसे ही रहेगा क्योंकि एक्सुलरी वर्ब है। नेक्स्ट, अब आपको मेन वर्ब को छेड़ना है। मेन वर्ब चेंज होगा, V3 है यहाँ पे तो V3 ही देंगे लेकिन बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में V3 होता है बिन। ठीक है, बी के फैमिली में V3 बिन होता है। अब बिन के बाद जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया, इसका मतलब आगे एक V3 चाहिए, वो भी ये जो कॉल है, कॉल का V3, तो यहाँ हो जाएगा कॉल्ड। तो यू हैड बिन कॉल्ड। नेक्स्ट, सबसे लास्ट काम मैंने बताया, ये बाई ही हिम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब स्ट्रक्चर मैं कैसे बना रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक लास्ट मैं फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं करूँगा, वो भी स्पेशली टेंस का। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बच्चे बेसिक बैकग्राउंड से होंगे तो उनको भी ये बात समझ में आ जाएगा कि मैं वॉइस। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का ये आपको याद रखना है। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसे बनाने के लिए सेम तरीका है। अगर आपको समझ में, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो कमेंट में आंसर बताना कि इसका पैसिव कैसे बना रहे हैं। ठीक है, मेरे बनाने से पहले आप आंसर कर दो। तो सबसे पहले है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बन गया। अब ये सेल विल एक्सुलरी वर्ब है तो वो वैसे ही आएगा। सेल विल एक्सुलरी वर्ब है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम स्ट्रक्चर बनाते दौरान। ठीक है, प्लस अब ये कह रहा है कि मेरे को सिर्फ V1 चाहिए। तो भाई सिर्फ V1 याद होगा, मैंने बताया था कि जो भी मेन वर्ब होगा वो हम बी के फैमिली से देंगे। तो एक बी होता है, V2 वाज वर होता है, वाज और वर होता है, V3 बिन होता है। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया है पहले, शुरू से एक बार और देख लेना, बात स्पष्ट हो जाएगा। तो ये V1 मांग रहा है तो हम V1 देंगे लेकिन बी के फैमिली से, और बी के फैमिली में V1 बी ही होता है तो बी आएगा। प्लस जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ा आगे एक V3 आएगा वॉइस चेंज करने के लिए, और सबसे लास्ट में ये सब्जेक्ट को उठाओ और यहाँ बाई से जोड़ दो, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टोटल टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, सबका पैसे वैसा ही बनेगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में मैं ये कहता हूँ कि टीचर will teach इंग्लिश। अब आपको बनाना है इसका पैसिव। तो भाई सबसे पहले उठाना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट बनेगा तो आएगा इंग्लिश। ठीक है, अब ये विल है तो विल सेल एक्सुलरी वर्ब होता है वो वैसे ही रिप्लेस हो जाएगा, इंग्लिश विल होगा।
ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूज कर रहा है V1, तो हम भी देंगे V1, लेकिन B के फैमिली से, वो आ गया B। अब जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ा, एक आएगा V3, और टीच का V3 होता है टाउट, ठीक है। अब सबसे लास्ट काम, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई टीचर हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हाँ बाई टीचर की आवश्यकता नहीं है, तो हाँ वो ठीक है, आप नहीं भी यूज करोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना बताए ही पैसिव में आपका काम चल जाएगा। आप सिर्फ इतना भी बोलोगे इस वाले में, इंग्लिश विल बी टाउट, बात स्पष्ट है, इतना भी सही है, ठीक है। तो भाई ये कोई कंट्रोवर्सी का मुद्दा नहीं है, अभी बेसिक से मैं बता रहा हूँ, तो मेरा ये लिखना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारा नया बच्चा जो पहली बार देख रहा हो उसको ये बात नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। 2-4 पैसिव है, आप खुद ट्राई करके और मेरे को बताओ। अगर आप बना लेते हो, अगर आप इन सब का आंसर कर पा रहे हो, तो मैं ये समझूंगा कि अब आपको ये सारा वॉइस का रूल जो है टेंस बेस्ड, वो सारा का सारा समझ में आ गया है, ठीक है। मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ कुछ कुछ, आप मेरे को बना करके बताओ, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है, सबसे पहला सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट। आपको इसका बताना है पैसिव, ये है एक्टिव, आपको बताना है इसका पैसिव, वो भी कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट आपको बनाना है, सारा मैं एक्टिव ही लिख रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, सी हैड हेल्प्ड मी। एक सेंटेंस है ये, ही विल हैव रिटन अ लेटर। मैं आपके लिए एक पैसिव बना करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये लास्ट वाला, बाकी आपको खुद बनाना है। मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट बनाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे अ लेटर। मेरा पहला काम खत्म, मैंने अ लेटर उठाया ऑब्जेक्ट को और मैंने बना दिया सब्जेक्ट। नेक्स्ट मैंने बताया कि फिर देखो ये विल है एक्सिलरी वर्ब, उसके साथ हैव है एक्सिलरी वर्ब, तो हम इसको वैसे ही रखेंगे, अ लेटर विल हैव, ठीक है। अब यहाँ देखो ये रिटन है, रिटन बोले तो ये क्या यूज किया है, B3, तो ठीक है हम भी B3 देंगे, लेकिन बी के फैमिली से B3 देंगे, तो यहाँ B3 बी के फैमिली से आएगा, तो वो हो जाएगा बिन। स्पष्ट हो गया बात। अब जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ा, तो अगला आने वाला है एक और B3, तो एक राइट का B3 यही रिटन ही होता है जो पहले से ही लिखा है, तो ये रिटन हो जाएगा। अब सबसे लास्ट काम है बाई होगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ उठ करके चला आएगा, बाई हिम हो जाएगा, तो आपका पैसिव वर्ब बन करके तैयार है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। बात स्पष्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब आगे आपको कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद रखना है, क्या क्या रूल्स हैं। जैसे अब मॉडल, कुछ मैं मॉडल बेस्ड पैसिव बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं आपको मॉडल बेस्ड पैसिव बता रहा हूँ, मॉडल बेस्ड पैसिव, बस अब कुछ ही देर और उसके बाद आपका पैसिव खत्म, ठीक है। अगर आप ये बेसिक बात समझ गए होंगे जो मैंने पहले बताया, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस मॉडल का भी लिखता हूँ, रूल वही लगेगा जो पहले से है। जैसे मॉडल का कुछ सेंटेंस है, मैं ये लिख रहा हूँ, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। अब आपको ये एक्टिव है, आपको बनाना है पैसिव, ठीक है। तो आप पैसिव कैसे बनाओगे, अब ट्राई करो, जितना देखो जो कॉन्सेप्ट था मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब कॉन्सेप्ट के अलावे आपको ट्राई करना होगा खुद से कि इसमें हमको क्या दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको सिखाया, आप ये ऑब्जेक्ट उठाइए, एक मिनट, ब्लैक तो पहले से ही था, मैं कोई और कलर ट्राई कर लेता हूँ,
ये आपको उठाना है ऑब्जेक्ट, आप इसको उठाओ और सबसे पहले आगे लिख दो, यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो कैन है, तो आपको पहले से पता होगा कि ये जो कैन, शैल, विल, इज, एम, आर होता है सब के सब एक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो हम एक्सिलरी वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो वैसे ही आएगा। अब यहाँ ये यूज कर रहा है बीट, आपको पहचानना होगा कि ये है V1, तो V1 का मतलब हम V1 ही देंगे, लेकिन बी के फैमिली में V1 बी होता है तो हम बी देंगे। प्लस जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ा तो एक V3 आएगा, बीट का V3 हो जाता है B10, ठीक है। और सबसे लास्ट काम आई को उठाना है, लास्ट में ले जाना है और बाई से जोड़ करके आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आपका पैसिव बन करके तैयार हो गया, ठीक है। इसी में मैं दूसरा बता देता हूँ, ट्राई कर लो दूसरा, देख लो आप, अब आपसे बन जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, अब बन भी रहा होगा बहुत सारे बच्चों से। जैसे अगर मैं सेंटेंस ये दूं, ही कुड इनवाइट यू, ही कुड इनवाइट यू। अब अगर आपको ये पैसिव बनाना है इसका, तो आप पैसिव कैसे बनाओगे, आप इसका पैसिव कैसे बनाओगे, आप मेरे को ये बता दो। तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको पता होगा ही कुड इनवाइट यू, इसका पैसिव बनाने के लिए भी सेम तरीका आता है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, तो ये रहा यू आ गया। अब ये एक्सिलरी वर्ब है, वैसे ही रहेगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि V1 है, भाई मॉडल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है प्लस मॉडल होता है प्लस हर बार V1 आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो हर बार अगर V1 आता है तो हर बार कौन आएगा, बी का फैमिली आएगा जब हम वॉइस चेंज करेंगे। तो इनवाइट के जगह पर V1 मांगा तो V1 दे देंगे, बी हो जाएगा, और एक V3 आएगा इस मेन वर्ब को छेड़ने के बाद, तो ये इनवाइट का V3 हो जाता है इनवाइटेड, इनवाइटेड। और सबसे लास्ट यही को उठाना है और यहाँ लिख देना है बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपसे ये मॉडल वाला भी बन रहा होगा, इस बिल्कुल आसान आसान है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर ये आ जाए सेंटेंस कि वी शुड, मॉडल का ये लास्ट है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखो ऑनलाइन पढ़ाते समय बोर्ड पर अगर मैं लिख रहा हूँ तो लिखते समय एक माइनर मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है, उम्मीद करते हैं अगर आप सीख रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, छोटे मोटे एरर पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो पैसिव जब ये एक्टिव सेंटेंस है और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो फिर से तरीका वही है, ये है आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो आवर एल्डर्स हो जाएगा सबसे पहले, आवर एल्डर्स। अब यहाँ शुड यूज किया है तो भाई शुड एक्सिलरी वर्ब होता है, वो वैसे ही आएगा, शुड आएगा। अब ये रिस्पेक्ट V1 है तो ये V1 आए, V1 हम देंगे लेकिन बी के फैमिली से तो बी लिख दिए। अब एक आगे V3 दे देना है तो रिस्पेक्ट का V3 हो जाएगा रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, और फिर हो जाएगा बाई, ये वाला लास्ट में चला जाएगा, बाई अस हो जाएगा। बात क्लियर है? आई एम रियली सॉरी, क्या करूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो भी अच्छा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो वॉइस है ना, ये वॉइस का पार्ट 1 रहने देता हूँ, ये पार्ट 1 है, ठीक है। मैं एक और वीडियो के साथ आपको मिलूँगा पार्ट 2, जहाँ मैं आपसे टेंस और मॉडल के पैसिव को छोड़ करके इसके अलावे जो और भी एडवांस पैसिव होता है उनके साथ मिलूँगा, ठीक है। वो एक नए अंदाज में मिलेंगे, और अगर आपको ये ना समझ में आया हो इसमें से कुछ बात, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई, तो मैं अगले वीडियो में जब मैं टेंस और मॉडल के अलावे जब मैं पार्ट 2 वॉइस पार्ट 2 में आपसे मिलूँ अगले क्लास में, तो मैं उन सब सॉल्यूशन के साथ मिलूँ। जो भी आपका डाउट हो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा आगे वीडियो और लंबा नहीं कर सकता हूँ, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। शूट करने में भी समय लगता है, ठीक है। तो भाई अब एक काम करते हैं, आज के लिए प्लीज़ माफ़ करना, वीडियो इतना ही रहेगा। मैं एक और पार्ट लेकर के आता हूँ वीडियो का, जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैंने कोशिश किया कि कम समय में बताऊँ,
लेकिन फिर मेरे को लगा कि अगर मैं सब ना बता पाऊँ, ना सिखा पाऊँ, तो फिर वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना? तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ बस इतना था कि आप सीख पाओ, ठीक है? तो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारा बात मैं समझा पाऊँ कि ग्रामर का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। शायद आप पहली बार देखे हों, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, कम समझ में आया हो। आप वीडियो के साथ बने रहो, सारे क्लासेस आप अटेंड करते रहो, आपको पक्का बात है समझ में आएगा, ठीक है? तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में वॉइस पार्ट 2 के साथ। बाय बाय।